चलो देखो, तो अपने पास दो क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अच्छा, ये दोनों आए हुए क्वेश्चन हैं आपके, एक आया है 2019-20 में और एक आया हुआ है आपका 20-22 में। ये है आपका 2019 और 2020 में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन आपका 2020 और 2022 में आया हुआ है। ठीक है, चलो आ जाओ, करते हैं इसको, ट्राई करते हैं। बढ़िया किया जाए। अब पेन वन रोक दो, आप लोग जरा देखो इसको क्या कह रहा है भैया। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, उत्तल दर्पण। पूरा पढ़ना ही नहीं अपने को, देखो क्या दिया है बस। उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब सर, इसका मतलब यह है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है प्लस और अवतल दर्पण की होती है माइनस। अगर ये अवतल दर्पण दिया होता तो क्या लिखते हैं, -15। ठीक, तो ये अपना काम हो गया। अब कह रहा है कि जो वस्तु है, वस्तु की कितनी दूरी है, 10 सेंटीमीटर, तो यू का मान कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v का मान बताना है, और दूसरा उसकी प्रकृति बतानी है। ठीक है, तो देखो मैं सबसे पहले हम लोग लगाते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है भैया, दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, रखो वैल्यूज, तो ये कितना हो जाएगा, 1/15 प्लस बराबर 1/v माइनस 1/10। 10 ही है ना, ठीक है। u का मान क्या है, -10 है, तो वो रखा। अब हमें v का मान निकालना है, तो इसको इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/v। तो 1/v का मान क्या होगा, 15 और 10 का एलसीएम 30। 15 और 10 का लासा क्या होता है, 30 होता है। तो चूंकि 15 दूना 30 और 10 तिया 30, ये बनेगा। तो 3 2 5/30 कितना हो जाएगा, 5/30 यानी 5 6 30। तो v का मान कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। v का मान कितना आया, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। अच्छा, v का मान प्लस आया है, ध्यान से सुनना, v का मान क्या है, प्लस। इसका मतलब जो आपका ये दर्पण है ना, उत्तल दर्पण, जिसका प्रतिबिंब कहीं यहां बन रहा है 6 सेंटीमीटर दूर, मतलब दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा। तो यानी अगर तुम्हारे पास ये दिमाग में रखो कि v का मान या तो प्लस आ सकता है या तो माइनस आ सकता है, दर्पण के केस में बात कर रहे हैं अभी। तो अगर v का मान प्लस आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे। कहां बनेगा, पीछे। जैसे वो कहते हैं ना, एक मीम वायरल होती है, तो उसमें वो कहता है ना, पिछो देख पिछो। ठीक है, तो दर्पण कहां बनेगा, पीछे बनेगा। हालांकि वो समीर जी, क्या नाम है उसका, जिसका भी वो ये वाली मीम थी, क्या नाम उसका, पापा जी बोल जी, पापा जी, आगे नहीं पिछो जी लगा, है ना। तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे। अब दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा सर, सीधा और आभासी। कैसा होगा, सीधा और आभासी। तो यानी आपने ये तो बता दिया प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो आप ये लिखोगे, यहां पर आंसर क्या लिखोगे सर, प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे कहां बनेगा, 6 सेंटीमीटर दूर। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूर। कैसा होगा सर, पीछे बन रहा है, इसका मतलब आभासी होगा और सीधा होगा। कोई समस्या, हाँ हाँ, यू हमेशा माइनस होता है भैया। जैसे मान लो तुमने ये मिरर ले लिया, कोई सा भी दर्पण तुमने लिया, तो सारी दूरी कहां से नापते हैं, ध्रुव से। और वस्तु कहां रखोगे, दर्पण के सामने। तो जब ध्रुव से उल्टा आएंगे तो इधर वाली दूरी तो माइनस होगी ना, इधर माइनस इधर प्लस, वही कहानी। इसलिए यू का मान हमेशा माइनस लेते हैं। यू का लफड़ा मान मत पढ़ो, यू का मान हमेशा क्या होगा, माइनस, हमेशा, टेंशन फ्री रहो। तो ये प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी और सीधा। और अगर कभी v का मान माइनस आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो देखो अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ, भैया ध्यान सुनना, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, इसका मतलब वो आपसे केवल v का मान जानना चाह रहा है। केवल क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, दैट मीन्स वो केवल तुमसे v का मान जानना चाह रहा है। अगर उसने प्रतिबिंब की प्रकृति पूछा है, तो ये जानना चाह रहा है कि कैसा बनेगा। और तीसरी बात आ जाती है आकार के बारे में। जैसे इसमें बोला है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, प्रकृति बताओ और साथ ही साथ में आकार। तो अगर केवल स्थिति और प्रकृति पूछा है, तो आप v का मान निकाल के बता सकते हो।
ठीक है, कि अगर v का मान प्लस आया, v तो निकालोगे वैल्यू आ ही जाएगी, अगर प्लस आएगा तो भैया सीधा और आभासी है, v का मान माइनस आएगा तो आप बोल देना उल्टा और वास्तविक है। लेकिन अगर आकार पूछा है तो फिर आपको रेखीय आवर्धन के बारे में सोचना पड़ेगा। समझ आ रही बात? अगर आकार पूछा है तो क्या करोगे, रेखीय आवर्धन के बारे में सोचोगे। तो आ जाओ यहां पे भी क्या क्या दिया हुआ है, इसका भी सॉल्यूशन देख लो। क्या है सॉल्यूशन इसका? 50 सेंटीमीटर लंबाई कोई वस्तु, यानी वस्तु की लंबाई तुम्हें दे रखा है HO कितना है 50 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु, HO वस्तु की लंबाई या वस्तु की ऊंचाई। कहां पे वस्तु रखा है? 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। अच्छा, वक्रता त्रिज्या है तो फोकस दूरी की क्या होगी? आधी। कौन सा दर्पण है सर? उत्तल दर्पण है, इसका मतलब ये प्लस r/2 आएगा। और r कितना दिया हुआ? 30/2 कितना आ जाएगा? 15। तो तुम्हारे पास f का मान कितना आ गया? अगेन आ गया 15 सेंटीमीटर, लेकिन प्लस का। f का मान आया तो 15 सेंटीमीटर, लेकिन प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि सर उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होती है। क्लियर? नेक्स्ट और क्या इंफॉर्मेशन है कि सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो यानी u का मान भी क्या दिया हुआ है? -20 सेंटीमीटर। अब निकाल लो, पहले तो v निकालो, तो निकालो, लगाओ फार्मूला। दर्पण सूत्र क्या कहता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। रखो 1/15 बराबर 1/v माइनस 1/20। अब v का मान निकालना है, उसको ये वाला माइनस वाला इधर लाओगे तो प्लस आ जाएगा ना, तो 1/15 प्लस 1/20 बराबर 1/v। तो 1/v कितना आएगा? 20 और 15 का एलसीएम 60, 20 और 15 का लासा कितना होगा? 60 होता है। 20 और 15 का लासा 60, तो क्या बनेगा? 15 चौके 60 और 20 तिया 60, तो 1/v बराबर 7/60, यानी v का मान आ गया 60/60। अब इसको काटना चाहो तो काट पीट दो, तो v का मान कितना आ जाएगा काटने पीटने पर? 7 8 56, कितना बचेगा? 4, दशमलव लगाएंगे 40, 7 5 35, 5 बचेगा 50, 7 7 49, लगभग इतना सेंटीमीटर v का मान आया। ठीक है, प्लस आ रहा है कि माइनस? v का मान क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। प्लस आने का मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा, आभासी होगा। कहां बनेगा? दर्पण के पिछो, है नहीं? ठीक है, अरे सब तो होशियार आदमी हो। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब बनेगा सीधा, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है और दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा होगा? 8.5 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, अब आकार निकालना है, तो आकार के लिए हमने कहा था, याद करो किसको? m को। तो m बराबर क्या होता है? HI/HO बराबर -v/u दर्पण के लिए, और लेंस के लिए होता है प्लस का v/u। ठीक है, मैग्निफिकेशन दर्पण के लिए m बराबर HI/HO बराबर -v/u, और लेंस के लिए होता है प्लस का v/u। तो लिखो यहाँ पे हमें HI निकालना है, तो HI बराबर क्या हो जाएगा? -v/u गुणे में HO। तो लिखो माइनस, v का मान कितना आया? 60/7। कितना आया था? 60/7। ठीक है, इंटू u का मान कितना दिया हुआ है? -20। कितना दिया हुआ है? -20। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? 50। ये तो है, देखो भैया, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस आ जाएगा, है ना? माइनस से माइनस कट गया, 20 तिया 60, तो ये कितना आ गया? 150/7। तो HI का मान कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 1 बचेगा 10, 7 × 7, फिर से 3 बचेगा 30, 7 चौक 28, 2 बचा 20, 7 दूनी 14, करीब इतना सेंटीमीटर। ठीक है, तो काटपीट कर लेना। तो वस्तु कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब कैसा बना है? वस्तु से छोटा। तो आप चाहो तो यहां पर ये भी ऐड कर लो कि सीधा है, आभासी है, और वस्तु से, और कितना है? 21.42 सेंटीमीटर का हिसाब से बन रहा है। ठीक है, हाँ, और कहीं गलती कर दी क्या यार? ये 2.1 सेंटीमीटर आ रहा है, 50 सेंटीमीटर नहीं, 5 है क्या? अच्छा, 50 सेंटीमीटर नहीं, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर 5 दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, जब 5 आप रखोगे यहाँ पे क्या रखना है? 5 रखना है ना, तो ये 150 के बजाय क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, और 15 आएगा तो यही बन जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
कोई समस्या? और कहा? हाँ यहाँ पे 5.0 ऐसा लिखा हुआ है, तो मुझे वही लगा था कि 50 लिखा हुआ है, 5.0 सेंटीमीटर लिखा हुआ था। चले छापे आप लोग। चल भैया देख तो, अगला सवाल 2019 का, सीधा 3 नंबर के लिए है नहीं। एक अवतल लेंस, ठीक है, किसकी बात कर रहा है? अवतल लेंस की बात कर। ओके, फोकस दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब तुम्हें लोग बताओ अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस की माइनस? अवतल लेंस की बात हो रही है, अवतल दर्पण नहीं। अवतल लेंस की फोकस दूरी प्लस कौन करा बे? अच्छा नहीं पहने जूता नहीं, मार मार के भारता बना दे तुम्हारा। ये कितना हो जाएगा भैया? -15 सेंटीमीटर। देखो सीटी उटी आ रही है, खाना वाना खाना है का? हाँ देख रहा, बढ़िया। चलो एफ का मान कितना है? 15 सेंटीमीटर। अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? नेगेटिव होती है। जैसे आप इमेजिन करो ना, ये आपका अवतल लेंस है, यहां से कोई लाइट रे आई, आने वाली ऐसे जाती है, पीछे आती हुई मिलती प्रतीत होती है ना, यहाँ पे यही तो होता है, समझा करो बात। तो ये क्या है इसकी फोकल लेंथ? -15 सेंटीमीटर। ओके, अब कह रहा है फोकस दूरी इतना है, वस्तु कहां रखा है? 30 सेंटीमीटर दूर। कितनी दूरी पर रखी है वस्तु? 30 सेंटीमीटर, यानी u का मान दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर। तो आपसे v का मान पूछ रहा है और m का मान पूछ रहा है, आवर्धन का मतलब m। ठीक, लगाओ तो फार्मूला, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पण के केस में क्या होता है? प्लस। ठीक है, अब हमें v का मान निकालना है, तो रखो सारी वैल्यूज। तो 1/f ये इधर आएगा तो प्लस का 1/u बराबर 1/v। तो रख दो सबका मान, -1/f का मान है 15 और u का मान है -30। ठीक है, तो 15 और 30 के लासा तो 30 हुई भैया, 15 दूना 30, तो ये -2 हुई -1। तो 1/v का मान आ जाए -3/30, 3 दाम 30, यानी v का मान आएगा -10 सेंटीमीटर। और v का मान नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब तुम्हारा कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। क्लियर है बात? प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक, चलो m का मान निकालो। तो m का मान कैसे निकालते हैं? m बराबर होगा -v/u। माइनस होगा? नहीं, क्या होगा? प्लस। m का मान यही फार्मूला लिखते हैं ना, याद करो, m बराबर hi/ho बराबर v/u। नहीं होता है ना, तो क्यों लोड ले रहे हो? लेंस के लिए प्लस, दर्पण के लिए माइनस। प्लस माइनस में लोचा बहुत होता है इस चैप्टर में, तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है तिवारी जी, अगर तुम्हारे साथ हुआ तो गुड बॉय। तो m बराबर v पानी रखो। अच्छा m का मान माइनस आ रहा है यार, अवतल लेंस है। यहाँ पे लेंस वाले में कुछ गड़बड़ कर दिया क्या अपन ने? नहीं यार, गड़बड़ तो नहीं है। v का मान नेगेटिव आने का मतलब ये हो जाएगा कि प्रतिबिंब, अच्छा लेंस का केस है ना। ओके ठीक है, ठीक है। तो m का मान आप निकालो, v का मान कितना दे रखा है? -10, और u का मान भी कितना दे रखा है? -30। तो m का मान आ रहा है प्लस आ रहा है, m का मान क्या आया है? प्लस आया। ठीक है, माइनस माइनस तो कट जाएगा, प्लस का 1/3। अब जरा ध्यान से देखो, m का मान प्लस आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा और आभासी। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, दर्पण के केस की अपेक्षा यहाँ पे उल्टा चल रहा है। दर्पण के केस में क्या हो रहा था भाई, जब यहाँ पर देखो आप लेंस बनाओगे ना, इमेज बनेगा, तो इसका आभासी इमेज इधर बनेगा। समझ रहे हो? किधर बनेगा? लेंस से पहले। अवतल लेंस वाला याद करो, लेंस से पहले बनेगा। तो जब इधर बनेगा तो ये वाली दूरी क्या हो रही है? नेगेटिव। तो v का मान, जब लेंस के केस में v का मान नेगेटिव है, तो इस केस में आपको प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। समझ आ रही बात? तो m का मान प्लस आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है और आभासी है, और क्या है? 1 से छोटा है, 1/3, 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु से छोटा। क्लियर है बात? ठीक, आ जाओ फिर आगे। तो
v का मान यहाँ पे नेगेटिव आने का मतलब है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा और आभासी। कैसा बनेगा, सीधा और आभासी। और जब दर्पण में v का मान नेगेटिव आता है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा और वास्तविक। दर्पण में और यहाँ पे उल्टा चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़े। अब आगे कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु, ठीक है ना, क्या है 5 सेंटीमीटर लंबी कोई एक वस्तु है जो कि उत्तल लेंस, कितनी फोकस दूरी है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। किसकी, उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस होती है ना। कोई गलती तो नहीं कर रहे अपन लोग, वैसे नहीं कर रहे, टेंशन मत। हमसे बिल्कुल हो सकती है यार, ऐसा क्यों कह रहे हो, हमें से तो गलती हो सकती है। देखो गलती भी उसी से होती है जो कुछ करता है, जो कुछ करेगा ही नहीं उससे गलती थोड़ा होगी। अब जैसे तुम कभी किताब तो खोलते नहीं हो, तुमसे गलती क्यों होगी भाई, जो बैठ किताब खोलेगा 2-4 न्यूमेरिकल्स करेगा, गलती भी उसी से होगी ना। कुछ भी हो करना तो पड़ेगा। चल आजा, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस है इसलिए प्लस। वस्तु कहां रखी है, 30 सेंटीमीटर दूर। कहां रखी है, 30 सेंटीमीटर दूर रखी है। और u का मान तो नेगेटिव ही होता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति सब वही बताना है। तो चलो सबसे पहले v का मान निकालो। तो यहाँ पे देखो v का मान निकालने का ये फार्मूला बन गया था ना, तो 1/v बराबर क्या हो जाता है, 1/f प्लस 1/। कोई समस्या, देखो ये वाला फार्मूला नहीं लिख रहे, ये वाला लिख रहे नीचे वाला, 1/f बराबर, सॉरी 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, ठीक। तो 1/v बराबर रखो 1/20 माइनस 1/30, और प्रेम से बोलो तो 20 और 30 का लासा 60। क्या होता है, 20 तिया 60 और 30 दूना 60। तो 1/v का मान कितना आ जाएगा, 1/60। तो v का मान कितना आ गया, v का मान तो प्लस आ रहा है। अब प्लस आने का मतलब है प्रतिबिंब कैसा होगा, इसका जस्ट उल्टा। तो इसमें क्या बना था, सीधा और आभासी, यहाँ पे क्या बनेगा, उल्टा और वास्तविक। तो फिर फिलहाल चलो v का मान निकाल लिया, v निकाल लिया, अब m भी निकाल लो। m क्या होता है, v/u। तो m बराबर v का मान कितना आया है 60 प्लस का u का मान दिया हुआ है -30, तो m का मान आ रहा है -2। अब देखो पहली बात कि m का मान क्या आया है, नेगेटिव। दूसरी बात m का मान क्या है, 1 से बड़ा, ठीक। तो m का मान नेगेटिव आया है, दैट मीन्स प्रतिबिंब कैसा है सर, वास्तविक है और उल्टा है। कैसा है, वास्तविक और उल्टा। और m का मान 1 से बड़ा आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु से बड़ा। लेकिन कितना बड़ा बनेगा वो भी निकाल लो, 2 गुना होगा। m का मान 2 होने का मतलब क्या है, प्रतिबिंब कितना गुना बनेगा, 2 गुना बनेगा। वस्तु 5 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। निकाल लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात थोड़ा है। m बराबर क्या होता है, HI/HO, यही होता है, ठीक है। बराबर किसके होता है, v/u के। तो HI बराबर क्या हो जाएगा, v/u गुणे HO। तो निकालो HI का मान, v कितना है, v कितना निकाला है तुमने, 60 सेंटीमीटर। u का मान कितना है, -30, ठीक है, इंटू HO कितना आया है तुम्हारा, HO 5 दिया हुआ है ना, ठीक है। तो 30 दूना 60, 5 दूनी 10। तो देखो HI का मान कितना आ गया। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई मत लिखना, प्रतिबिंब की लंबाई -10 नहीं है, माइनस से बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ध्यान से सुनना, माइनस ये बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये मत कहना कि प्रतिबिंब का आकार -10 है ना, 10 सेंटीमीटर है। बशर्ते फर्क क्या है कि ये मुख्य अक्ष वस्तु ऐसे रखी थी, प्रतिबिंब ऐसे बना है। समझ गए, वस्तु ऐसे रखी थी, प्रतिबिंब ऐसे बना है, उल्टा बना है। तो ये माइनस साइन तुम्हें ये बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है, ठीक है। तो आज आपको अगर लिखना होगा कि प्रतिबिंब का आकार कितना है, तो आप लिखोगे 10 सेंटीमीटर है, ठीक। चलो छापो, नाश्ता पानी हो। चलो देख लेते हैं, कुछ ये 4-5 सवाल और हैं अपने पास, ठीक है। फिर हम आगे आज की क्लास को समाप्त करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखो, क्या कह रहा है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस।
तो एफ का मान आ गया प्लस का 20 सेंटीमीटर। किसी वस्तु का 2 गुना, अच्छा 2 गुना का मतलब है कि ये एम का मान दे रखा है 2 और वास्तविक, अच्छा एक बात बताओ, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए एम का मान प्लस होता है कि माइनस? एम का मान माइनस होता है, इसलिए यहां पर 2 गुना का मतलब क्या हो गया, एम का मान कितना दे रखा है -2। 2 गुना का मतलब एम का मान 2, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब एम का मान क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, इसलिए हमने एम का मान क्या लिखा, -2 लिखा। आगे कह रहा है प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां रखे, क्यू का मान बता दो। ठीक, अब वी तो दिया नहीं है, वी दिया होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से कर लेते, लगा लेते फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, पर यू नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे सर, देखो m तो दिया हुआ है ना सर, आप ही बता रहे हो m का मान होता है v बटे u, हाँ होता है, तो m की जगह पे रखो -2 v/u, तो v बराबर क्या हो जाएगा सर, v बराबर आ जाएगा -2u, तो जो हमारा फार्मूला है ना वहां पे v की जगह क्या लिख देंगे, -2u रख देंगे, तो रखो फार्मूला क्या है सर, फार्मूला है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, सॉरी लेंस के लिए लिख रहे हैं ना, तो लेंस के लिए माइनस, तो 1/f कितना है 20 बराबर 1/, v का मान कितना है -2u, v का मान कितना है -2u, और ये -u तो था ही, तो 1/20 बराबर, देखो -1/u अगर कॉमन ले ले तो यहां से बचा 1/2, यहां से बचा 1, ये तो बचा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 2 1 3, तो 1/20 बराबर -1/, ये 4 नहीं लिखा भैया, u लिखा हुआ है, u इंटू में 2 1 2 1 3/2, तो 2 काटो, 2 धामा 20, और ये आ जाएगा u बराबर -30 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा, वस्तु को कहां रखा जाए, u बराबर -30 सेंटीमीटर पे रखा जाए तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, आपका वस्तु की अपेक्षा 2 गुना बनेगा। क्लियर है बात, ये आपका जवाब है। सॉल्यूशन नंबर 6, आसान सवाल है कि कह रहा है कि लेंस की क्षमता यानी P दे रखा है कितना, -5 डायोप्टर, कह रहा है इसका फोकल लेंथ बता दो f, तो हमें पता है सर P बराबर होता है 1/f, लेकिन अगर f मीटर में है तो, और 100/f अगर फोकस दूरी किसमें आ जाती है, सेंटीमीटर में, तो f का मान निकाल लो, किसमें निकाल रहे हो आप, सेंटीमीटर में, कितना जाएगा 100/5 P, तो आएगा 100/P का मान है -5, तो फोकस दूरी सेंटीमीटर में आ रही है, कैसे कितनी, -20 सेंटीमीटर। अच्छा अब जरा मुझे बता दो, अगर फोकल लेंथ माइनस है इसका मतलब लेंस कौन सा है, लेंस कौन सा है, लेंस कौन सा है, माइनस है, इसका मतलब लेंस कौन सा होगा, हाँ अरे लेंस कौन सा है, हाँ अवतल लेंस है, f माइनस होने का मतलब कैसा है, अवतल लेंस है, तो यहां पर हो सकता है आपसे ऐसा भी पूछ दे कि लेंस की क्षमता इतनी है, इसकी फोकस दूरी बताओ तथा लेंस का नाम लिखो, अगर शब्द जोड़ देगा लेंस का नाम लिखो, तो ये कैसा लेंस होगा, तो आपको पता चल गया फोकल लेंथ ये है, तो इसका मतलब ये होगा। ठीक सर, 7वां क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखो, क्या कह रहा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है कितना, 2 मीटर, अब अवतल लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस, इसलिए f का मान -2, मीटर दे रखा है, सेंटीमीटर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, तो इसकी क्षमता बता दो, तो P बराबर क्या होता है 1/f, तो P का मान आ जाएगा -1/2, है ना, तो P का मान कितना हो जाएगा, -0.5 डायोप्टर, लेंस की क्षमता कितनी आ गई, 0.5 डायोप्टर, ठीक है। अच्छा यहां पर देख लो, ये वाला क्वेश्चन यही देख लेते हैं, 8वें का सॉल्यूशन, कहां गया मार्कर है, चल कह वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, 4/3, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG कितना दिया हुआ है, 4/3, ठीक है, और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल तथा कांच बोला है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, और कांच बाद में बोला है, इसलिए कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 3/2, तो तुमसे कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना जल के सापेक्ष, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है, तो ऊपर लिखो कांच वाले का अपवर्तनांक और उसको डिवाइड करो किसके, जल वाले का अपवर्तनांक से, तो कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 3/2, डिवाइड में ये 4/3, तो यह आ जाएगा 3 × 9/8,
अच्छा, यही पर ना तुमसे ऐसा भी पूछ सकता था, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्या पूछ सकता था? कांच के सापेक्ष जल का। तो अगर कांच के सापेक्ष जल का निकालना होगा तो ऊपर कांच वाला, सॉरी नीचे, ऊपर क्या आ जाएगा? जल वाला, और नीचे आ जाएगा कांच वाला। जल वाला कितना है? 4/3। ये कितना है? 3/2। तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8/9। बस वही पलट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, बस ये सिंपल सी बात रखना है कि अगर वायु वाला तुम्हें पता है कांच के सापेक्ष, यानी वो वाला बात याद करो, स्नेल का नियम 1n2 बराबर क्या होता है? n2 बटे, तो जब GNW निकालना है तो ऊपर वाला W और नीचे किसका आ जाएगा? G वाला आ जाएगा, निकल जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक, तो हमारे साथ अब प्रकाश वाला चैप्टर होता है आज पूरी तरीके से समाप्त। अब अगले संडे आप लोग रहेंगे रेडी किसके लिए? टेस्ट के लिए। ठीक है, चले। और भैया जो YouTube पे देख रहे हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आराम से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको टेस्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है ना, चलो।